Hello, my dear friends. So, welcome back to the audit classes. We have started the series on the essays and let's complete it. Right? आज हम सबसे पहला जो essay करने वाले हैं that is essay 200. So, ये essay 200 फाउंडेशन होता है ऑडिट का. ठीक है, क्लियरली समझना चाहिए आपको कि ऐसे 200 का नाम क्या है. सबसे पहले तो हम ये देखकर चलते हैं. सो ऐसे 200 सिंपल बात बोलूँ तो ओया कासा. सिंपल बात बोलूँ तो ओया कासा. OOIACACASA with this standard. It means overall objectives of independent auditor and conduct of audit in accordance with essay. So in simple words, essay 200 का नाम आप कैसे याद रखोगे? ओया कासा. परफेक्ट. ठीक है. सो सीए ऑडिट में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो आता है वो 200 होता है. अगर ये क्लियर हो गया तो आप समझना रिस्क जो आप आगे जाके पढ़ते हो, एविडेंस, स्केप्टिसिज्म, रिपोर्टिंग सब कनेक्ट हो जाते हैं. सो ऑडिट के कुछ चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल मैंने किन किन का नाम दिया, रिस्क लिया, एविडेंस लिया, फिर उसके बाद स्केप्टिज्म टर्म होती है, देन वी हैव रिपोर्टिंग. तो ये चारों ही कनेक्ट हो जाते हैं अगर हमने ऐसे 200 को समझ लिया. ठीक है. सो ऐसे 200 टेल्स अस व्हाट ऑडिट इज, क्या ऑडिट है क्या नहीं है, हाउ एन ऑडिटर शुड थिंक. ओके. तो एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, राइट, अगर मतलब ऑडिट को के थोड़े थोड़े ऊपर से सेल्फ स्टडी करी हुई है, तो क्या ऑडिटर गारंटी देता है कि अकाउंट्स 100% करेक्ट है? अगर आपका आंसर यस है तो आप बहुत गलत हो, और अगर आपका आंसर नो है देन यू आर वेलकम टू 200. मैम आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मेरा क्वेश्चन सिंपल था, क्या ऑडिटर गारंटी देता है कि अकाउंट्स 100% करेक्ट होते हैं? तो ऑडिटर गलत है, तो आप गलत हो अगर आपका आंसर सही है तो. ठीक है. तो ऐसे 200 बताता क्या है? ऐसे 200 बताता है कि ऑडिटर क्या करता है, क्या नहीं करता है, किस लेवल तक सोचता है और कैसे सोचता है. तो हमारा बेसिकली एक तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना हम, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइदर फ्रॉम द फ्रॉड और एरर. ठीक है. अब कंपनी का सपोजिटली टर्नओवर है 100 करोड़. कितना टर्नओवर है? 100 करोड़. बट जो एक्सपेंसेस में गलती है ना, मिस्टेक है, वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 की है. तो क्या आपका ऑडिट ओपिनियन चेंज होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो है ना, दिस इज नॉट मटेरियल. क्योंकि 100 करोड़ का टर्नओवर है, सेल्स है, खर्चा सिर्फ 5,000 है, तो ये मटेरियल नहीं है. बट अगर रेवेन्यू जो है 100 करोड़ का है और इसमें से फेक सेल्स जो हैं वो 10 CR की है, तो ये क्या हो जाएगा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ये क्या हो जाएगी? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो आपका ऑडिट ओपिनियन चेंज हो जाएगा. ऑडिट इज कंसर्न्ड विद दिस. परफेक्ट. सो ऑडिट किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑडिट का मेन फोकस जो होता है वो मटेरियल इम्पैक्ट पे होता है, ना कि परफेक्शन पे. ओके, परफेक्ट. सो कभी भी हम ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेते हैं. एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% चेकिंग नहीं करते हैं. हम ये मान के चलते हैं कि हर एवरी फ्रॉड विल नॉट बी कॉट. ठीक है. एंड 0 एरर होगा. तो अगर मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होगा कि 0 एरर है, हर फ्रॉड पकड़ा जाएगा, 100% चेकिंग होगी. ये बिल्कुल भी नहीं होता है. इसीलिए हमारा हमेशा एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन सा होता है? रीजनेबल होता है, ना कि एब्सोल्यूट होता है. सो रीजनेबल एश्योरेंस गिव्स द हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन द प्रोसीजर, जजमेंट एंड एविडेंस. हम अपने ऑडिट के प्रोसीजर लगाते हैं, हम बहुत सी इसमें जजमेंट्स लगाते हैं, एंड जो भी हमें एविडेंस ऑब्टेन होते हैं उससे हम रीजनेबल एश्योरेंस हमें मिल जाती है. सपोजिटली बैंक के ऑडिट में 10 लाख ट्रांजैक्शंस हैं,
ठीक है। कितनी ट्रांजेक्शन्स है, वी हैव 10 लाख ट्रांजेक्शन्स। ऑडिटर क्या करता है, सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं चेक करता, ऑडिटर सिर्फ सैंपल्स चेक करता है, ठीक है। इफ अगर फ्रॉड पकड़ा गया उन सैंपल के बीच में से तो ठीक है, बट ऐसा भी तो चांस हो सकता है जितने सैंपल्स हमने चूज किए हैं बेस्ड ऑन अवर जजमेंट वो गलत हो गया और सैंपल के बाहर जाकर फ्रॉड हो रहा है, मतलब सैंपल्स में फ्रॉड पकड़ा ही नहीं गया, तो ऑडिटर ऑब्वियसली मिस कर सकता है। देयर आर चांसेस डिस्पाइट डूइंग द करेक्ट ऑडिट। तो ऑडिट एविडेंस भी हमेशा हमारे पास कौन सा रहता है, ऑडिट एविडेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज परसुएसिव, persuasive, not conclusive, non-conclusive. Okay, so then we have the inherent limitation of the audit. अब बहुत ही सबसे पहले है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट प्रोसीजर, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम एंड देन फ्यूचर इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है या फिर हमारा डेप्रिसिएशन मेथड है, ठीक है। सो ये क्या है, ये जजमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, कितनी प्रोविजन बनानी है, कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अवर जजमेंट, नॉट अ एग्जैक्ट साइंस नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। दो ऑनेस्ट अकाउंटेंट्स के दो डिफरेंट फिगर्स हो सकते हैं, दो डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, okay, that's why nature of financial reporting, it is inherent limitation that two people have different judgments, based on that they do the audit. Then we have nature of audit procedures. What is nature of audit procedure? Vendor ने vendor की invoice book can look genuine, right, but सप्लायर उसमें से डमी हो सकता है, मतलब वेंडर की जो भी बुक है, इनवॉइस बुक है, वो तो सही होगी, पर उसमें से कुछ सप्लायर हो सकते हैं जो उनके डमी सप्लायर हो। तो ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई करके चलता है, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के ऊपर रिलाई करके चलता है। ऑडिटर किसके ऊपर डिपेंडेंट होकर चलता है, डॉक्यूमेंट्स जो कि मैनेजमेंट प्रोवाइड करके चलती है, एंड मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो क्लेवर fraud can bypass the audit, that's why लिखा हुआ है nature of the audit procedure. And then we have something called are not in the nature of investigation. audit कभी भी investigation नहीं होता, ठीक है। so timeliness, अब देखो audit जो होता है ना, it must be completed before AGM, annual general meeting, ठीक है। auditor cannot investigate like पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके चलती है वैसे ऑडिटर कभी भी नहीं कर सकता। ऑडिटर कैन नॉट डू लाइक दैट, इवन अ प्रॉपरली कंडक्टेड ऑडिट मे नॉट डिटेक्ट ऑल द मिसस्टेटमेंट्स। इनहेरेंट लिमिटेशंस डू नॉट जस्टिफाई लेस ऑडिट वर्क। तो ये विद इन द टाइम एजीएम कंप्लीट होने से पहले कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। परफेक्ट। एंड देन वी हैव समथिंग, ऑडिटर ने फेल हो गया, फ्रॉड नहीं आइडेंटिफाई करा। He said because of the inherent limitation of the audit, it is not possible to get persuasive evidence of the certain matter like fraud. Do you think auditor make the correct misstatement? No, उसकी statement बिल्कुल incorrect है। क्यों? क्योंकि due to inherent limitation of audit हमेशा unavoidable risk होता है कि कुछ misstatement detect ही ना हो। Even if audit क्या है, ऐसे के accordingly conduct हुआ है। Audit evidence हमेशा क्या होता है, persuasive होता है, conclusive नहीं होता है। ऑडिटर को कभी भी लेस देन परसुएसिव ऑडिटेड एविडेंस से तो सेटिस्फाई होना ही नहीं है। इनहेरेंट ऑडिट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट इज नॉट जस्टिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर टू बी सेटिस्फाइड विद द लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, एज आई सेड। अब नाउ कम्स वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। What is professional skepticism? As an auditor हमें blindly ट्रस्ट करके नहीं करना चाहिए मैनेजमेंट पे, ठीक है। हमें रीजनेबल डाउटर होना चाहिए। What we should be professional का मतलब क्या होता है, रीजनेबल, we should be रीजनेबल डाउटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट बोलती है कि ये कस्टमर हमें पे करके चलेगा,
ठीक है, तो आप इसकी जो है प्रोविजन मत क्रिएट करो। तो ऑडिटर को ये पूछना चाहिए कि इसकी पास्ट पेमेंट हिस्ट्री क्या है, इसने क्या पे किया है कि नहीं किया है, रिटर्न कंफर्मेशन दे दो, है ना, या फिर ये डिले हर साल होता है या इस साल ही डिले है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है इसी को ही बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमेशा ऑडिट का रिस्क जो है वो रिड्यूस कर देता है, बट हमेशा एलिमिनेट नहीं करके चलता। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि किसने क्या काम किया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द मैनेजमेंट, नॉट द ऑडिटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ही होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं प्रिपेयर करते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वो ही मैनेजमेंट दो चीज़ें करके चलती है, पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन करके चलती है। प्रिपेयर करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेंटेन करेगी इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर का काम है एक्सप्रेस करना एंड एग्जामिन करना, एग्जामिन एंड एक्सप्रेस करना अपना ओपिनियन, ना कि अकाउंट्स प्रिपेयर करना। ठीक है, अगर स्टॉक के रिकॉर्ड गलत है तो ऑडिटर का कोई कसूर नहीं है, ऑडिटर का फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमेशा और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। ठीक है, तो अपने आंसर्स में हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस वर्ड यूज़ करना है आपको, मटेरियल मिसस्टेटमेंट वर्ड यूज़ करना है, एंड देन इनहेरेंट लिमिटेशन वर्ड यूज़ करोगे जब भी आपको ऐसे 200 का क्वेश्चन आता है। फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू में ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट फॉर द इंटर के लिए ऐसे 200 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई वॉन्ट CA फाइनल के स्टूडेंट को भी ये चीज़ जो है वो पढ़नी ज़रूर चाहिए, बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन बेस। आपका दिमाग जो है वो उसी तरीके से डेवलप होना शुरू कर देता है। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो ऑडिट का काम बेसिकली गलती पकड़ना नहीं होता है, रिस्क समझना और ओपिनियन देना होता है। क्लियर है? ओके, सो प्रीमाइज ऑन इट इज एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, मीन्स आप डाउट करो, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। इट इंक्लूड्स क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस। Premise on which audit is conducted, तो preparation of presentation of financial statement as per FRF includes design, implementation and maintenance of what? Internal control। तो ये पहला पॉइंट क्या है? that preparation and presentation of financial statement as per FRF होने चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली होने चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। एंड और ये जो है इट इंक्लूड्स डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल भी हमें मेंटेन करके चलना है, विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम द मटेरियल बेस्ड स्टेटमेंट। सो ऑडिटर को 3 चीज़ें देनी चाहिए हमेशा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड टू, क्योंकि ऑडिटर क्या मांगता है? रिकॉर्ड मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है, विच इज रेलिवेंट टू प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम दे के चलेंगे, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर को दे के चलेंगे। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर मांगता है मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस से, तो उसे वो भी देना चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी necessary to obtain the audit evidence। so unrestricted access मतलब अगर ऑडिटर को लगता है कि मुझे विद इन द कंपनी या विद मैनेजमेंट से उसको बात करनी है, तो देयर शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्शन अमंग दैट। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इंटर में, दैट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बीइंग अलर्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अगर आपको लगता है कि ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, राइट, और जो मुझे मैनेजमेंट ने दिया कि ये होना चाहिए बट उससे उल्टा आ गया, ठीक है, तो दैट शुड बी ऑलवेज इन सिचुएशन पे ऑडिटर को हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करके चलना चाहिए। तो अगर उसको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलायबिलिटी है कि नहीं है, कंडीशन दैट मे इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, अगर उसको लगता है कि देयर आर सम कंडीशन जिससे फ्रॉड हो सकता है, circumstances suggest that need for the audit position in addition to the required by SA। अगर उस ऑडिटर को लगता है कि there are some circumstances जिस पे वो ऑडिट प्रोसीजर लगाए, मतलब ऐसे जो बोलता है ऑडिट प्रोसीजर उससे भी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाए, वो चीज़ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑब्वियसली रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस तो करता है बट बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करता है। ठीक है, और कौन सा रिस्क जो है रिड्यूस करके चलता है, दैट इज उई। तो ओया कासा हमने पढ़ा था, डिफाइन है, ऐसे 200 को हम इस तरीके से डिफाइन करके चलते हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमेशा
उई रिड्यूस करता है. उई इज overlooking usual circumstances, over generalized conclusion from audit observation, using inappropriate audit assumption in determining nature, timing, extent of the audit procedure. Sufficiency का मतलब होता है quantum of the evidence, appropriateness का मतलब होता है quality of the evidence. So ये MCQ पॉइंट पे बहुत ही important है. ठीक है, इवन इन द सी ए फाइनल एंड द सी ए इंटर दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. अगर कोई आपको ऑडिट में डाउट है या फिर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है ऑडिट में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो at 8556888081 9. थैंक यू सो मच. गुड बाय. टेक केयर. हैप्पी स्टडिंग.